पैदा कीता ऐ करते माशाअल्लाह नहीं बात खुदा ने पैदा कीता होवे तो हम कर ऐ करते इन दुनिया घूम गए तालब किथे किथे दर्जे ने पा जाए कमर क्यों मस्कुला नाल रलैंदा है तू नठे खंड है करके क्यों पीर बना गए उन्ना को बदमाश चढ़े 10 नंबर पे नाराज न थी इंसाफ न कर जरा सोच तो सही अंदर में क्या बात तोड़े बेचन वाले रलवे नाल सिकंदर पे हाँ एक डी का किस्सा हर तरह जहाँ ब्याह नाल पैगंबर पे पगड़ी मारे चीखा मारे बाबू जाहे बंदर पे खातून तुझे नाराज कीता नहीं लाए हरगिज़ मिंबर बेशक बेशक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है। दरूद सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिकदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन हुसैनी अज़ादार शिया सुन्नी मुसलमान जो इस बारगाह आलिया में ज़िक्र हुसैन के लिए जमा हुए हैं, खालिक़ कौनैन आपकी तमाम तर जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और यहाँ तशरीफ़ आवरी का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान अशरा मुहर्रम क़िबला काबा आगा लाल बादशाह जी सरकार और आगा मोहम्मद जान सरकार, खालिक़ कौनैन इनकी जितनी भी मुआविनीन हैं, मुंतज़मीन हैं, खालिक़ ये इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश अपनी बारगाह ख़ास में कबूल व मकबूल फरमाए और ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और खालिक़ कौनैन आप तमाम हजरात के घरों को हमेशा महफूज और मामून फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़। इजाज़त हो तो मैं नौकरी का आगाज़ करूं। मैं सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर हूँ इतनी तादाद में आप यहाँ पे मेरे काज मुजफ्कार सुनते हैं और इज़्ज़त अफ़ज़ाई से सुनते हैं और मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा मुझे नवाज देते हैं। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। तो बस 2-4 अशार पढ़ने हैं। चूँकि आज 5 मुहर्रम है, आज से मैं ज़रा फ़ज़ाइल कम पढ़ूँगा और चूँकि मुझे कुछ दोस्तों के टेलीफ़ोन भी आए, थोड़ा ज़ाहिरी बात है 5 के बाद मसाइब ज़्यादा पढ़ने पड़ते। तो आपने थोड़ा तावन करना है, जितनी देर फ़जीलत आले मोहम्मद बयान करूँ आपके चेहरों पे थोड़ी रौनक होनी चाहिए। तो मैं पहला शेर पढ़ता हूँ, कोई तमहीद नहीं करता, सिर्फ एक फ़िक्रा मैं तमहीद के तौर पे कहता हूँ ताकि आज़हान में आ जाए कि मैंने क्या पढ़ना है। जिसके दरवाजे की कनीज़ों के इख्तियारात फरिश्तों के ज़्यादा हों उसे ज़हरा कहते हैं। 2-4 अशार सिर्फ, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं ना नसर, बस सिर्फ अशार पढ़ा, क्योंकि अब अंदाजा हो गया 5 दिनों में कि आप शायरी बहुत अच्छी सुनते। लेकिन ये लफ्ज़ मुझे बादशाहों ने जो अता किए, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि दरबार ख़ास से इस नौकर को इतने कीमती लफ्ज़ मिले। मकामो मर्तबाए तवज्जो चाहता हूँ, मैं वैसे मशकूर हूँ आपका, आप बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। हजूर तवज्जो कीजिए। मकामो मर्तबाए सैयदा खुदा की कसम। पहले शेर पे अंदाजा हो जाएगा आगे पढ़ना है या यहीं से कोई और मौजू लेना है। मकाम बता रहा हूं, शहजादी कौनान का मेरी बिसात नहीं है, मैं सिर्फ लफ्ज ढूंढ के लाया। मकामो मर्तबाए सैयदा खुदा की कसम। नहीं बाप तवज्जो नहीं,
मैं फिर पढ़ता हूं, फिर दोहराता हूं, फिर पढ़ता हूं। मकाम ओ मर्तबा ए सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। अल्लाह करे आप समझ जाएं। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपका आबाद रखे। कल मैंने आपको अर्ज किया कि बहलोल जन्नत बेचता था जमीन पर बैठ। जाहिर है जैसे आज मानने वाले हैं और कुछ सोचने वाले हैं, तब भी कुछ मानने वाले थे और कुछ फजीलतों पे परेशान होने वाले थे। वो एक परेशान ज़हन आदमी गुजरा और वो देखा कि बहलोल बैठा मट्टी की ढेरियां बना के, तो उसने मलंग को परेशान करने का इरादा किया। उसने कहा बहलोल क्या कर रहा है? बहलोल ने कहा देखिए ना, मैं जन्नत बेच रहा हूं। मैं फिक्र दोहरा रहा हूं, ये 2 दिन पहले पढ़ा है या कल पढ़ा है। अच्छा, उसने कहा जन्नत कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। मलंग ने बेपरवाही से कहा जिसने जाना नहीं उसे नजर कैसे आए। अच्छा, जन्नत बेच रहा है। अब उसने ना परेशान करना चाहा मलंग, और परेशान करने के तरीके होते, सवालात कर दिए, उलझा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसे पता नहीं था कि मलंग कौन है। अच्छा, ये मट्टी की ढेरियां जो है जन्नत है? उसने कहा जी जन्नत है बिल्कुल, और मेरे पास इख्तियार है, मैं बेच रहा हूं। अब तीसरा साल है ना, मैं देख रहा हूं आप कितना आमादा हैं उर्दू सुनने के लिए। कहा मैं जन्नत बेच रहा हूं। उसने सवाल किया, कहा बहलोल से एक नामुराद इंसान ने, दाद नहीं चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ भी दे दोगे तब भी राजी। कहा बहलोल से एक नामुराद इंसान ने, वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? या अली हिम्मत देना, या अली मुश्किल कुशाई करना। जितने हाथ बुलंद हुए मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं, चौथे मिसरे पे फैसला हो जाएगा। कहा बहलोल से एक नामुराद इंसान है, वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? कहा सखी ने अगर इतना भी इख्तियार ना हो, दरे बतूल पे झुकने का फायदा क्या है? उठे हुए हाथों को सलाम, बोलती जुबानों को सलाम, मेरा सलाम आपके अकीदों को। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। इमाम हुसैन आपका आबाद शाद या लिया। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मकाम व मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा। अपना वक्त देखिए, 2 मिसरों में बता रहा हूं आपका मुकद्दर क्या है। मकाम व मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली। ये जुड़े हुए हाथ सिर्फ लफ्ज सुनने हैं, मैं पढ़ कर। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीसे किसा खुदा की कसम। बहुत बड़ा मजमा शेर जाया होगा, दुख लेके जाऊंगा, समझ लिया तो मजलिस जन्नत हो जाएगी। मौला की कसम बहुत बड़े मिसरे पढ़ रहा हूं, अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहा हूं। बादशाहों की खैरात है, मेरा कोई नाज दावा नहीं है, उनकी खैरात पे नाज है। मैं जो पढ़ रहा हूं उसे समझ लेंगे तो जन्नत हो जाएगी मजलिस। मकाम व मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। उठे हुए हाथ मत, इमाम हुसैन दुआ कीजिए, बेटा हूं आपका, दुआ कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मैं फिर पढ़ देता हूं। बिस्मिल्लाह। मौला आप जैसे मलंग अज़ादार आबाद रहें।
यूं नहीं, जिनके रगों में विलायत बोलती है पूरी ताकत से आसमान तक पहुंचाने की नियत से, चूंकि नाम इतना बड़ा है, पूरी ताकत सर्व करके मिलके नाराए हैदरी, मकामो मर्तबाए सैयदा खुदा की कसम। अब 4 मिसरे ज़हन में आकर रुकते नहीं है मुझसे, मैं पढ़ूंगा तो जरी जाहिर है उनकी वजह से मेरी पहचान बन गई पूरी दुनिया में। मुझे पूरी दुनिया से दाद मिली और टेलीफोन तक आए कि बस सैयद ये आपका ही कोई हिस्सा था, तो पाक सैयदा ने आपको ही दे दिया। ये मिसरे मैं दाद के लिए पढ़ भी नहीं रहा, मेरी आकाज़ादी मेरी नियत से वाकिफ है, बस पैगाम पहुंचा रहा हूँ, एक पैगाम ही समझ लीजिए इसे। और मैं कहता हूँ बच्चों के अजहान में महफूज हो जाए कि हम जिन्हें मानते हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या है। पाक बीबी से गवाह मांगे गए, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। पाक बीबी से गवाह तलब किए गए, बस इतना इशारा काफ़ी है। पाक बीबी से गवाह तलब किए गए, सैयदा से गवाह मांगे गए, तो सैयदा को जलाल आ गया। पूरा खुतबा है सैयदा का, मैं उस खुतबे का सिर्फ एक फिक्रा लेके उस पर 4 सतरे पढ़ रहा हूँ। सैयदा को रहमतुल आलमीन की बेटी को जलाल आ गया। सैयदा ने जलाल आमेज लहजे में कहा, तू मुझसे गवाह मांगेगा, जानता नहीं तू कौन है, मैं कौन हूँ। जबी ने मौला की कसम मैंने मर जाना है, फना हो जाना है, लेकिन ये मिसरे मेरे याद रखे जाएंगे। तू मुझसे गवाह मांगेगा, तेरी क्या हैसियत है, तेरा क्या रुतबा है, तू मुझसे गवाह मांग रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। दलील हक तेरा सजदा, तेरी जबी तो नहीं, कल तक दाद 2 मिसरे बड़े पढ़ रहा हूँ। दलील हक तेरा सजदा, तेरी जबी तो नहीं, दलील हक तेरा सजदा। इससे पहले ये ख्याल किसी ने पेश नहीं किया, बादशाहों ने खैरात मुझे दी, सबसे पहले मैंने पढ़ा। दलील हक तेरा सजदा, तेरी जबी तो नहीं, तेरा वजूद गुमा है, तेरा यकीन तो नहीं, तेरा वजूद गुमा है, तेरा यकीन तो नहीं। मैं कौन हूं? मैं फातिमा हूं, सदाकत पे वो दलील हूं मैं। अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, जिंदगी करनी। बिस्मिल्लाह। घर जाके सोचिएगा क्या पढ़ा गया। डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे, बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत मेहरबान थे। उन तक ये 4 मिसरे पहुंचे और उन्होंने राजी, उन्होंने मुझे बड़ी दाद दी, बड़ी दुआ दी, मेरा माथा चूमा, और उसके बाद उन्होंने एक मजलिस में ये फिक्रा फरमाया। मैंने खुद वो नेट पर मजलिस पढ़ी हुई है। उन्होंने फरमाया कि शुक्र करो कि इन 14 ने कह दिया कि अल्लाह है। कि जो पता करता कि कोई है, चूंकि इन 14 ने कह दिया कि अल्लाह है, और हक भी यही है। जो भी मेरे नबी ने फरमा दिया वही हक, जो भी कह दिया, जो भी मनवाया वही हक। ये एक अलहदा बहस है कि जो भी बताया वो सिर्फ बताया। इतना सच्चा है मेरा रसूल, सिर्फ बताया, दिखाया नहीं। लेकिन जो भी उसके कहे हुए पर रत्ती बराबर शक करे वो फिर इस्लाम से खारिज है। एक लम्हे के 18,000वें हिस्से में भी अगर शक पैदा हो गया मेरे रसूल के किसी भी कलाम पर, तो इस्लाम खत्म हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो। और इतना सच्चा है मेरा पैगंबर, जो कह दिया वही हक है, और सिर्फ बताया, दिखाया नहीं। जो भी मनवाया वो सिर्फ बता के मनवाया। कहा कि अल्लाह है, बताया, दिखाया नहीं। कहा फरिश्ते हैं, बताए, दिखाए नहीं। सलसबील है, बताई, दिखाई नहीं। कौसर है, बताई, दिखाई नहीं। जन्नत है, दिखाई, बताई नहीं। सिर्फ बताई, दिखाई नहीं। जहन्नम है, बताई, दिखाई नहीं। 23 साल तबलीग के दौर में सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब पैगंबर ने जो मनवाया वो दिखा के मनवाया और कह के कहा कि मन कुन तो मौला हो।
फिक्रा कहने दीजिएगा, मौला आपको आबाद रखे, नारा बाद में सुनूंगा। एक फिक्रा कहने दीजिए, नारा बाद में सुनूंगा। हम में और दूसरों में यही फर्क है, उन्होंने भी वही माना जो मेरे रसूल ने मनवाया, हमने भी वही माना जो मेरे पैगंबर ने मनवाया। सिर्फ फर्क है, और मुझे हैरत है उन मुसलमानों पर जिन्होंने बगैर देखे सब कुछ माना, देख के भी अली नहीं माना। अल्लाह आबाद, मौला आपको आबाद रखे। दो चार शेर और पढ़ता हूं। आप जिए, मौला आपको आबाद रखे। मैं तो यहां आता ही दुआ लेने हूं, सरकार दुआ कर देते हैं, मैं राजी हो जाता हूं। इसमें मकामो मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। मुसीबतों में सदा काम आई नादे अली, तो हादिसों में हदीसे किसा, खुदा की कसम। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। बादशाह मुझे हिम्मत दे, जो मैंने अगला शेर पढ़ना है वो इनके दिल पर नक्श हो जाए, इनको पता चल जाए कि इन हस्तियों का मकाम क्या है। मैं दो मिसरों में बयान कर रहा हूं। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। बशर का ज़हन, बशर का ज़हन क्या है? बशर का ज़हन, बशर का ज़हन जहां थक गया वहां से अभी मकाम फिज़्ज़ा बहुत दूर था, खुदा की कसम। ये पहले बंदे से, पहले मवाली से आखिरी मवाली तक, पहले अज़ादार से आखिरी अज़ादार। मैंने 5 शेर पढ़े, आपने बड़े अच्छे सुने। मैं अकीदा पढ़ रहा हूं, अब देखता हूं कि आपका अकीदा कितना साथ देता है। मकाम और मर्तबा है, क्योंकि हक पढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हक पढ़ना मेरा हक है, दिल आज़ारी नहीं करूंगा, ना किसी का नाम लूंगा, ना कोई इशारा करूंगा, समझ जाएंगे तो आपकी मेहरबानी। मकाम और मर्तबा है सैयदा खुदा की कसम, खुदा ही जानता है बस खुदा, खुदा की कसम। नबी की बेटियां कितनी हैं बहस मत कीजिए, मुबाहले में नजर आ गया खुदा की कसम। बशर का ज़हन जहां थक गया वहां से अभी मकाम फिज़्ज़ा बहुत दूर था। कोई गोली भी मार दे तो अकीदा यही है, अकील जुर्म है, उनको कहूं रज़ी अल्लाह, वो जिन पे राजी नहीं फातिमा, खुदा की कसम। तेरी जिंदगी हो, इमाम सन आबाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती जबानों को मौला अपने अमान में रखे, आपके घर आबाद रहे, इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद व शाद। यही हक है, यही हक है। बिस्मिल्लाह जी, मैं फिर पढ़ देता हूं। अकील जुर्म है, उनको कहूं रज़ी अल्लाह, जिन पे राजी नहीं फातिमा। आपकी आंखों पे भी नजर पड़ गई, मेरी एक मोमिन की आंखों पे निगाह पड़ गई, आंखों में आंसू थे, दाद भी दे रहे हैं, आंखों में आंसू भी। इसे मवद्दत की और फजाइल की मिराज का, और ये एक इशारा होता कि जब फजाइल में मोमिन रो पड़े तो जाकिर को समझ लेना चाहिए कि अब शाम वाली बीबी चाहती है कि मसाइब पड़े जाए। फिर मातम की बारिश तो शाम से सफर करके मजलिस में आती है, वो चाहती है कि मसाइब पड़े जाए। मुझसे पहले मेरे भाई मुदस्सिर ने बहुत अच्छे अंदाज में बीबी रुकैया की बहुत दर्दनाक अंदाज में जोड़ी के मसाइब पढ़े। मैं अकीदे वाला अज़ादार हूं, मुहर्रम में अपने अंदाज में पढ़ता हूं और दुआ लेने के लिए पढ़ता हूं। कल भी आपने सुना कि 2 मासूम बच्चे कैद में रहे, जिंदान में रहे। फिर आपने सुना कि 2 बच्चों को तमाचे मारे गए। फिर आपने सुना कि 2 बच्चे परदेश में कत्ल हो गए। ये मिंबर पे हाथ है, मैं दिल की बात कर रहा हूं, कोई रोए या ना रोए, लेकिन मेरा अकीदा है अव्वल से आखिर एक मरतबा गिरिए की लहर बुलंद हो जाएगी। मैं कहूंगा
जनाब मुस्लिम से कि बादशाह आप फिर भी खुश नसीब हैं, तमाचा लगा तो आपके बेटों को लगा, जिंदान देखा तो आपके बेटों ने देखा, परदेश में मारे गए तो आपके कमसिन बेटे मारे गए। कितना रोया जाए उस हुसैन की गरीब बेटी को जिसको तमाचा लगा तो बाप के कातिल से लगा, जिसने जिंदान देखा तो रो रो के कहा सज्जाद घर कब जाएंगे। आखिरकार जिंदान के अंधेरों में हुसैन की मासूम बेटी, मौला तेरा मातम कबूल करेगा, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन। पहरा है, मासूमीन का पहरा है। जितनी मेहनत से आगा जी यहाँ पे अशरे सफ़े अज़ा बिछाते हैं, मैं बैठा रहता हूँ काफ़ी देर, मैं सारा वो सुनता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ की जितनी भी तारीख़ है वो सुनता रहता हूँ। मैं सिर्फ एक मिन्नत करूँगा, मैंने आज ये पढ़ना नहीं था, पता नहीं बस ऐसे जैसे कोई इशारा हो जाता है, जैसे पाक बीबी ने खुद कहा हो कि यही पढ़ दे, चूँकि बड़ा हिस्सा है ना हुसैन की बेटी का। मुझे गाजी का बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। ये करबला में ना बीबी रबाब का बड़ा हिस्सा है, फिर बीबी सकीना का बड़ा हिस्सा है। मुझे इस मिंबर की कसम है, जब मुस्लिम के बेटों को तमाचा लगा, ना बाप ने देखा ना माँ ने देखा। मुकद्दर है बीबी सकीना पे गुर्बत की इंतहा हो गई। जब जालिम ने तमाचा मारा 23 साल के भाई ने देखा, महमल पे बैठी हुई बंधी हुई माँ ने देखा। उस वक्त बीबी रबाब ने रो के कहा हुसैन मौला मैंने कितना जिंदा रहना है, मेरी 4 साल की जख्मी बेटी है, कातिल जुल्म करता है, मेरा कलेजा फट जाता है। बिस्मिल्लाह, इमाम हुसैन आपकी आजादारियों का आपको हजरत फरमा। हाय हाय, मैं नौकर हाँ बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। जिनके घरों में 4-4 साल की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो मुझे माफ़ी दें तो मैं 4 फिक्रे पढ़ना चाहता हूँ बीबी के। मौला की कसम चंद फिक्रे ऐसे हैं जिन पे रोने से शायद हक अदा नहीं होता। जिंदगी बस में हो तो बंदा अपने आप को मार डाले। वो चंद फिक्रे सुनिएगा। पहला फिक्रा तालिब जौहरी साहब का है। उन्होंने पढ़ा था, मौला की कसम उन्होंने ये कह के पढ़ा था कि कायनात के मर्सिए अली की बेटी के एक फिक्रे पे कुर्बान किए जा सकते हैं। कौन सा फिक्रा है बीबी ज़ैनब आलिया का? उन्होंने फरमाया जिस ज़ैनब ने भाई का चेहरा कुरान की तरह देखा हुआ था, वो 11 मुहर्रम को मक्तल में खड़े हुए के कह रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन? मातम की सदा बुलंद होगी अगले फिक्रे पर। ये दूसरा फिक्रा मेरे वालिद गिरामी ने आगा जी ये रावलपिंडी कदीमी इमाम बारगाह में उन्होंने पढ़ा, ना आगे वो पढ़ सके ना कोई सुन सका। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी मातम करने के लिए इतना सोचना काफी है कि जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक के इजाजत मांगता था, जब उजड़ी है तो शेमर बगैर इजाजत के आया। फिर हाथ में नेजा था, ज़ैनब की चादर थी, अली की कब्र में जलजला आया। आवाज़ बारिला अब तक जुल्म मेरे बेटों पे हुए, बारिला अब मेरी बेटियां अकेली हैं, बारिला और कितने हौसला। चंद फिक्रे पढ़ता हूं मसाइब के, तुम्हारी तबीयत जुड़ गई है मसाइब सुनने पे। आज मैं ना जल्दी करूंगा, बस चंद फिक्रे पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं एक मरतबा दुआएं आपकी जो दिल में हैं, जो मुश्किल तरीन दुआएं हैं, वो कबूल हो जाए। पहला फिक्रा तालिब जौहरी साहब का, दूसरा फिक्रा हम्माद अहले बैत का, तीसरा फिक्रा इस फकीर सैयद का है। मैं 8 रबीउल अव्वल को मजलिस पढ़ने गया इमामिया कॉलोनी। मुझे भाइयों ने कहा मदीने की वापसी सुना कि उजड़ के सैयद मदीने कैसे आए। मैं पहले खुद रोया, फिर मैंने मातम किया। मैंने कहा क्या वापसी पढ़ूं? वापसी के लिए तो एक फिक्रा काफी है। करबला से लेके शाम तक जिस बच्ची ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आई।
सज्जाद रो रो के कहता रहा, सकीना मुझे माफ कर देना, बेटा तूने बहुत पूछा था सज्जाद घर कब जाएंगे, सज्जाद हमारे जंजीर कब उतरेंगे, सज्जाद तुझे ताजियाने बहुत लग गए, सज्जाद अब तेरे जख्म मुझसे देखे नहीं जाते, भैया परिंदे भी लौट जाते हैं, क्या हमारा कोई घर है। बिस्मिल्लाह, मैं नौकर हूं। बस दो चार फिक्र इसी मासूमा के, बड़े बड़े रूहानियत है, बड़ी कबूलियत है, इसे कहते हैं कबूलियत वाला गिरिया जो हो रहा है। जब चारों तरफ से मातम बुलंद हो तो उस वक्त दुआ मांगा कर मुश्किल तरीन दुआ कबूल हो जाती है। ये मासूमीन का फरमान है कि जब दिल भर जाए, जब दिल चाहे चीखने को, चिल्लाने को और पीटने को, तो तब दुआ मांगनी चाहिए। मुझे इस मिंबर की कसम है, गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। फिक्रा सुन मसाइब आले मोहम्मद का, जिस पे मोहर लगी है बादशाहों की। मर जाना है, जिंदगी फना है, गरीबों का किस्सा है, कोई मर नहीं जाता, बस आंसू आ जाए, गिरिया बुलंद हो जाए, मातम बुलंद हो जाए, लेकिन बीबी मुझे हिम्मत दे, मैं ये फिक्र सही तौर पे पढ़ जाऊं। इमाम सज्जाद से जब भी किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया, आवाजी बहन के सवालों ने, आवाजी मौला किसने रुलाया, बहन के सवालों ने। इब्ने मुंजिर आया, कदमों पे सर रख के कहा, मौला तू रोज कहता है मक्तल एक तरफ, बाजार एक तरफ, दरबार एक तरफ, मुझे बहन के सवाल खा गए। आज इस नौकर को एक सवाल तो सुना, तेरी बहन दुखियारी कितने दुखी सवाल करती थी कि तेरा कलेजा कट गया, तेरी आंखों से खून आ गया। आवाजी इब्ने मुंजिर बर्दाश्त करेगा, मौला तेरा नौकर हूं। आवाजी फिर सर उठा, मुझे देख, मैं गरीब उजड़ के आया हूं। आवाजी मुझे एक सवाल बहन का बहुत खून रुलाता है। आवाजी मौला कौन सा? आवाजी शाम का बाजार था। अब हर मोमिन पे वाजिब जो आजादार को मातम करे, शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, तंग गलियां थी, तमाशाइयों का हजूम था। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, मैंने मोड़ के देखा, मेरी बहन ने हाथ जोड़े हुए थे, रो रो के कह रही थी, सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन, मैं तेरी प्यासी बहन, मैं भाई मिन्नत करने आई हूँ, एक मिन्नत है सज्जाद, उसको मिन्नत लगा। आवाजी बोल क्या कहना है? आवाजी सज्जाद भाई शेमर से कहे, जितना मार सकता है मार ले, मगर ताना ना दे। आवाजी क्या कहता है? आवाजी सज्जाद जालिम जब भी मारे कहता बुला अब्बास को, कहा है गाजी घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर तरफ जाता है। आवाज आती है, मौला काश मुझे हौसला। नौकरा बिस्मिल्लाह। ना दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बस पढ़ लिया ना भाई, कोई मर जाएगा मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बस पढ़ लिया। तुम्हें वास्ता दे रहा हूं इमाम हुसैन का, दोबारा ना पढ़वाइए, फिक्र मेरा अपना कलेजा कट गया। हाँ ना जी बिस्मिल्लाह, और फिर पढ़ दूं। आवाजी शाम का बाजार, पत्थरों की बारिश, बागी बागी का शोर, आयो गरीबी इमाम सज्जाद की। आवाजी 4 साल की बहन ने हाथ जोड़े। आवाजी सज्जाद भाई तू वक्त का इमाम है, जालिम से कहे मुझे जितना मार सकता है मार ले, मगर ताना ना दे। आवाजी क्या कह के मारता है? जालिम जब भी तमाचा मारता है कहता है बुला अब्बास को, कहाँ है तेरा चाचा, कहाँ है तेरा आलम वाला। जब मुझे तमाचा लगता है और जालिम ये फिक्रा कहता है, तब घोड़े की गर्दन में मेरे चाचा का सर बंधा हुआ है जो तड़प जाता है, जख्मी लबों से आवाज आती है, मौला काश मुझे इजाजत दे देता, आज तेरी बेटी इस रंग में हौसला। मुश्किल था, मैंने जाए पितर है मेरे बाप की जगह पे, मैंने इजाजत मांगी, मुझे इजाजत दे मैं पढ़ दूं। इतना कुछ सब्र है इमाम सज्जाद में। 1600 मील के रास्ते में
इमाम कहीं नहीं कलम बोले, कहीं नहीं बोला। बहन को तमाचा लगा देखा, चादरें उतर गई देखा, खैमे चल गए देखा, जंजीरें पहनी देखा, बाजार का हजूम, सज्जाद चुप रहा, बागी बागी का शोर, पत्थर का कलेजा तेरा भी नहीं डाल मैं भी रहा हूं। 15 आजाने बाजार में अली की बेटी ने सुनी, इस जुमले पर रोया करो। सज्जाद फिर भी खामोश रहा। एक मकाम ऐसा आया जहां सज्जाद चुप न रह सके। वो मकाम क्या था, यही छोड़ दूंगा। यजीद का दरबार, एक रस्सी 18 गर्दनें, अब जिगर काबू कर। सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे भी ज़ैनब, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बेटी, कानों से खून, चेहरे पे तमाचों के निशान, तलियों से खून। मुझे गाजी की कसम 7 घंटे गुजर गए, ये शतरंज खेलता रहा, बीबियां खड़ी रही, सफीर रूम उठा, आवाज यजीद, मैं और किसी का नहीं पूछता, ये बता वो जो सबसे आखिर में एक छोटी बच्ची है, उसका जुर्म क्या है? आवाज क्या हुआ? कहा 7 घंटे देखता रहा, उसने 9 मरतबा गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कब से, हाथ पकड़ ला हाथ, अल्लाह जाने कब से प्यासी है, अल्लाह जाने कितना थकी हुई हौसला। जालिम वो बच्ची मर जाएगी। उसने कई मर्तबा गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। छोड़ दूं तो बेहतर है, पढ़ूं आगे एक फिक्रा। सैयद बैठो, इजाजत तो पढ़ूं, पढ़ दूं बैठा, से पढ़ दू। जालिम कहता बच्ची कौन है, मेरे सामने लो। या अली। बीबी सकीना तख्त यजीद के सामने आई, मरना जाए हम सैयद। जालिम कहता तेरा नाम क्या है? इतनी थकी हुई थी हुसैन की बेटी, लब हिले, आवाज नहीं आई। हाय हाय हाय। इसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, आवाज नहीं आई। या दुआ कर मैं मर जाऊं या पड़ जाऊं। चौथी मर्तबा इसने शेमर को इशारा किया, शेमर ये बच्ची भरे दरबार में मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूं, ये नाम नहीं कैसे सुनोगे? शेमर ने लोहे का ताजियाना उठाया, बीबी के बदल में लौटाया, आवाज है सज्जाद, भैया मैं मर जाऊंगी, आवाज है